मेरा नाम रोहन है। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। वो गांव जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत था। हरी भरी जमीन, पास ही बहती शांत नदी और गांव के लोग जो हमेशा हंसते गाते रहते थे। पर इस खूबसूरती के पीछे छुपा था एक डरावना राज। हर रोज गांव से कोई ना कोई इंसान रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता। गांव वाले डर के मारे फुसफुसाते, ये नदी शापित है, जो भी इसके पास जाता है वो लौट कर नहीं आता। लेकिन मुझे यकीन था कि इसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई छुपी है, और मैंने ठान लिया, चाहे जो हो जाए इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहूंगा। रात थी। चांद की हल्की रोशनी नदी के पानी पर पड़ रही थी। लहरें धीरे धीरे बह रही थी, जैसे कुछ फुसफुसा रही हो। मैं अकेला नदी किनारे गया। पानी में झांका तो लगा जैसे उसमें कोई चेहरा उभर रहा है। आंखें लाल, होंठ नीले। मैंने पलक झपकाई और चेहरा गायब हो गया। अचानक पीछे से आवाज आई, रोहन, यहाँ क्यों आया है तू? लोग यहीं से गायब होते हैं। मैंने धीरे से कहा, डर को समझे बिना कैसे जिएंगे? मुझे सच जानना है। अगली सुबह गांव के चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। लोगों के चेहरे पर खौफ साफ था। एक बुजुर्ग कांपते हुए बोले, ये नदी हमें निगल रही है। जो भी इसके पास जाता है गायब हो जाता है। अब कोई इसे रोक नहीं सकता। मैंने हिम्मत करके कहा, नदी दोषी नहीं है, कुछ और छुपा है इसके पीछे। हमें सच का पता लगाना होगा। लोग मेरी बात पर हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे बच्चा है, बड़ी बड़ी बातें करता है। पर मुझे अंदर से यकीन था, मैं सही हूं। उस रात मैंने फिर अकेले निकलने का फैसला किया। गांव की गलियां सुनसान थीं। कुत्ते दूर भौंक रहे थे। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे मिट्टी और खून मिली हो। मैंने लालटेन जलाकर नदी के किनारे कदम रखा। अचानक लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन रेत पर पैरों के निशान थे, जो मेरे नहीं थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि खुद सुनाई दे रही थी। मैंने खुद से कहा, रोहन, अब पीछे नहीं हटना, सच सामने लाना ही होगा। मैंने ध्यान दिया। हर बार जो लोग गायब हुए थे, उनका घर नदी के सबसे नजदीक था। और अजीब बात यह थी कि उनके घरों की दीवारों पर गीले हाथों के निशान बने रहते थे, जैसे कोई पानी से भीग कर आया हो। मैंने उन दीवारों को छुआ और मेरी उंगलियों पर कीचड़ चिपक गई। लेकिन गांव में उस वक्त बारिश हुई ही नहीं थी। मतलब कोई नदी से बाहर आकर उन्हें ले जाता था। अगली सुबह मैं फिर उस बुजुर्ग के पास गया। उनकी आंखों में डर और थकान थी। मैंने पूछा, बाबा, सच क्या है? सब क्यों गायब हो रहे हैं? वो कांपते हुए बोले, सालों पहले इस गांव में एक काला तांत्रिक आया था। वो नदी किनारे बलि देता था। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने जाते जाते श्राप दिया। ये नदी अब कभी शांत नहीं रहेगी। हर दिन ये किसी की बलि लेगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ये सब एक श्राप की वजह से हो रहा था। मैंने तय किया, आज रात मैं नदी के किनारे ही छुपकर देखूंगा। शायद असली राज सामने आए। रात गहरी थी। आकाश में बादल छा गए। मैं पेड़ों के पीछे छुप गया। धीरे धीरे पानी में हलचल होने लगी और अचानक पानी से एक परछाई निकली। वो इंसान नहीं थी, वो एक औरत की आत्मा थी। बाल खुले, चेहरा डरावना, आंखें लाल। वो किनारे आई और गांव की ओर बढ़ने लगी। मैंने डरते डरते उसका पीछा किया। वो सीधा उस घर की तरफ गई जहां अगला इंसान गायब होने वाला था। मैंने हिम्मत करके जोर से कहा, रुक जाओ, तुम कौन हो? क्यों ले जाती हो गांव वालों को? आत्मा ठहर गई, धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं दोषी नहीं हूँ। मैं भी कभी इस गांव की थी। तांत्रिक ने मुझे बलि चढ़ा दिया। अब मेरी आत्मा इस श्राप से बंधी है। जब तक मेरा श्राप नहीं टूटेगा, मुझे हर रोज किसी को ले जाना होगा। मेरे दिल में डर की जगह दया भर गई। मतलब वो आत्मा बुरी नहीं थी, वो भी कैद में थी। मैंने पूछा, श्राप कैसे टूटेगा? उसने धीमी आवाज में कहा, नदी के बीच में वो शिला है जहाँ मेरी बलि हुई थी। अगर कोई साहस करके उस शिला को तोड़े और दीपक जलाए, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। अगले दिन मैं गांव वालों को लेकर नदी के बीच गया। सब डर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया। हम सब ने मिलकर उस शिला को तोड़ा। जैसे ही वो टूटी, आसमान गरज उठा। नदी की लहरें ऊंची हो गई
और वो आत्मा रोशनी में बदलकर हमारे सामने खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं आजाद हूं, धन्यवाद रोहन। और वो आसमान में विलीन हो गई।